आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अयोध्या की फैजाबाद सीट से सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। ये जिस तरह से आपके यहाँ जो राम की नगरी कहा जाता है, वहाँ पे मंदिर में भगवान राम के मंदिर में गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसमें क्या कहना? मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप यहाँ चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में पहुंची हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा है और वो राम की मर्यादा आज बहुत दुखित मन से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रभु श्री राम की मर्यादा खंडित हो रही है। वहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है, मंदिर बन के तैयार है। हालांकि अभी उसमें 1 साल लगेगा और बिल्कुल वो, लेकिन मंदिर में प्रतिदिन कम से कम 1 लाख दर्शनार्थी प्रभु राम के प्रति आस्थावान लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। चढ़ावा में रुपया है, हीरा है, सोना है और बहुत बड़ी रकम। और ये शुरू से ही जब से मंदिर का चल रहा था तब से ईंट पूजी गई थी, बहुत दिनों से वहाँ चंदा आया था, जिसका खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान के कल की उम्मीद माननीय अखिलेश जी ने किया। तब आज 1 सप्ताह से ज़्यादा हो रहा, ना तो ट्रस्ट की तरफ से कोई बात, कोई जवाब और ना सरकार की तरफ से। सुनते हैं कि कल सरकार की तरफ से एसआईटी तो बन गई है, एसआईटी आने वाली गई, लेकिन ये मामला राज्य का नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है। ये किसी राज्य के आस्थावान व्यक्ति से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि देश के सभी राज्यों में, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी है, आस्थावान लोग आते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करते, चढ़ावा चढ़ते हैं। उसी चढ़ावे में रुपया भी है, सोना भी है, हीरा भी है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसका खुलासा हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने किया है 7 तारीख को। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या क्या गड़बड़ी हुई वहाँ मंदिर? गड़बड़ी क्या क्या हुई है, ये तो जांच और निष्पक्ष जांच, उच्च स्तरीय जांच से तो गड़बड़ी ही गड़बड़ी आपको मिलेगी, दरपत मिलेगी। और ये जांच एसआईटी से निष्पक्ष होने की संभावना कम है। स्वतंत्र जांच, निष्पक्ष जांच, किसी का दबाव ना हो, तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर, उच्चतम न्यायालय पर बड़ा भरोसा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है। तो मेरी तो मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान ले, क्योंकि तमाम ऐसे देश की घटनाएं हुई हैं जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस देश के आपसदारी को बचाने का काम किया और इस देश में जो अनेकता में एकता का सूत्र है उसको मजबूत करने का काम किया। तो मुझे पूरा भरोसा है माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के एक कोई कमेटी का गठन करे और उस कमेटी उच्च कमेटी होगी और उसमें जांच हो जाए तो निश्चित तौर से ना तो उसको कोई दबा पाएगा, ना तो कोई छिपा पाएगा। आज ये आलम ये है, सुनते हैं कि चढ़ावा का पैसा जो प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ता है, जो एक प्रसाद होता है,
उसका पैसा गोबर में छिपाया जा रहा है, खाद के गड्ढे में छिपाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इस देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान और जो हमारा सनातन धर्म है, हम लोग सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं। देखिए फोटो लगा है, तो हम लोग विश्वास करते हैं, धार्मिक लोग हैं और हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। मेरा जन्म यहीं हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई है और प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ ये सरजू माँ की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से। नहीं वो तो ठीक है, जैसे आप जैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम जी की कृपा से हम सांसद बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाए, वो जांच करे। तो आखिर क्या क्या हो गया ऐसा मंदिर में जिसकी आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे? ये क्या क्या हुआ है, ये मैटर ऑफ इंक्वायरी, ये जांच का विषय है। क्या क्या हुआ, सोना कितना गायब हुआ, चांदी कितनी गायब हुई, हीरा कितना गायब हुआ, पैसा कितना गायब हुआ, कब कब गायब हुआ, कितना कितना गायब हुआ, कितना कुल गायब हुआ, ये सारी जानकारी जब एक उच्च स्तरीय जांच होगी तब ये जानकारी पूरे देश को जाएगी। अभी जैसे आप यहाँ के सांसद हैं, यहीं के रहने वाले हैं, अभी आप लोग को क्या लग रहा है कि कौन लोग इसमें घोटाले में शामिल हैं? ये जो पैसा गायब हुआ चढ़ावे का, ये कब से चल रहा था? ऐसा है, ये तो हम चाहते हैं, आप आई हैं तो हम चाहते हैं, आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, आप भी जाकर प्रभु श्री राम के दरबार चली जाओ, दर्शन कर लो। वहाँ कोई सुई नहीं ला सकता और न कोई चीज़ ले जा सकता है। जगह जगह सीसी कैमरे लगे हैं, तनी ऐसी व्यवस्था है। तो भाई हम लोग भी जाते हैं, प्रणाम करते माथा टेक करके चले आते हैं। तो ये तो चूँकि चढ़ावा लेने की जिम्मेदारी, रख रखाव की जिम्मेदारी, ये सब ट्रस्ट की तरफ भरी हुई है। इसमें ट्रस्ट ही पूरी तरह से हर तरह की जिम्मेदारी, आज कितना चढ़ावा हुआ, कितना सोना आया, कितना पैसा आया, कितना है, तो रोजाना आज है, आप चले जाए, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। और कभी कभी तो यहाँ अयोध्या है, कभी कभी 10 लाख लोग आ जाते हैं, 5 लाख 10 लाख ट्रेन भर भर आ जाती हैं। तो यहाँ तो बहुत बड़ी और देश दुनिया के लोग आने लगे प्रभु श्री राम की। और तुलसीदास ने जो लिखा है कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अज्ञानी, तब तब भगवान श्री राम अवतरित होते हैं और दंडित करते हैं। तो भगवान श्री राम तो अवतरित ही हैं, उनका तो स्थान है, बगैर उनके पत्ता नहीं हिल पाएगा और कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। ये प्रभु श्री राम की ये मामूली चोरी नहीं है, एक व्यक्ति के घर में चोरी नहीं हुई है, करोड़ों करोड़ों आस्थावान ये आस्था की चोरी है। आस्थावान व्यक्तियों के साथ, देश के करोड़ों लोगों के साथ हुआ है। ये मामूली चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ नहीं है। और इसलिए इसकी महत्ता को समझते हुए प्रभु श्री राम के दरबार की चोरी है, डकैती है, तो इसका ऊंचे स्तर से ही जांच करने पर दूध का दूध, पानी का पानी ऐलान होगा। धन्यवाद हमसे बात करने का। पहले जांच प्रभावित न की जाए, जो भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट को सस्पेंड कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए और ट्रस्टी जो भी ट्रस्ट के लोग हैं उनको अलग करके नए ढंग से जांच की जाए, तभी सही जांच हो पाएगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो जैसा अवधेश प्रसाद जी का कहना है कि ये बहुत गंभीर मामला है, भगवान के घर पे चोरी हुई है, तो जो ट्रस्ट है, जिसकी जिम्मेदारी है पूरे मंदिर की, उसको फौरन ही भंग किया जाए और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाए, उससे जांच कराई जाए, तभी सच सामने आ पाएगा। अखंड प्रताप सिंह और राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी अयोध्या।